जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 9। अध्याय का नाम है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। और श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य नहीं है तो उससे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ
इसका अनुवाद सुना रहा हूँ और आप लोग केवल सुने। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने के लिए आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु उसे ढूंढ ना सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार यानी जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। तो जो कथा प्रसंग है तो आप लोग सब लोग नहीं जानते हैं। तो कई भक्त तो ऐसे हैं जो इतवार को ही आते हैं, तो पहले की जो कथा है उसका क्रम पता नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो कथा प्रसंग है वो ये चल रहा है कि जड़ भरत हरिण के शरीर में जब आ गए थे, तो इतना तो पता है आप लोगों को कि हरिण में आसक्त होने के कारण हरिण के शरीर में आ गए, और हरिण के शरीर से अब उन्होंने जन्म लिया है ब्राह्मण के घर में। अब ब्राह्मण के घर में अब ये जो है कैसे दिखा रहे हैं अपने को, गूंगा, बहरा, पागल, इस प्रकार से दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? कि कोई उनसे आसक्त ना हो, ना वे किसी से आसक्त हो, ना कोई उनसे आसक्त हो, और पूरी तरह से वो भगवान जो हृदय में है उनकी संगति में है, उनका दर्शन भी कर रहे हैं साक्षात। इतनी ऊंची स्थिति है उनकी कि हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना। तो अब एक घटना यहाँ बताई जा रही है कि डाकुओं के सरदार ने, श्लोक संख्या 12 में बताया गया है कि कोई डाकुओं का सरदार था, पुत्र की कामना से किसी जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। भद्रकाली की पूजा से अपना वो जो है भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता था। क्या? पुत्र प्राप्त करना चाहता था। तो एक पुरुष की बलि, मनुष्य की बलि दे करके, भद्रकाली को मनुष्य की बलि दे करके वो करना चाहता था। तो मनुष्य की बलि तो बहुत गलत है, लेकिन ये सब जो है, जो बहुत नीच प्रकार के लोग होते हैं, तो ये शास्त्रों की बात नहीं मानते, तो मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि काली को जो है आप किसी पशु की बलि दे सकते हैं, वो भी गाय की नहीं, बैल की नहीं, बकरा की बलि दे सकते हैं। तो ये बकरी की भी नहीं, बकरा की बलि दे सकते हैं, और वो भी अमावस्या की रात को। तो अमावस्या की रात तो है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि अर्धरात्रि के गहन अंधकार में, यानी अमावस्या की रात में क्या होता है, चंद्रमा होता ही नहीं, तो बिल्कुल घोर अंधकार रहता है। और घोर अंधकार में और वो भी आधी रात, उसमें बताया गया है, इसमें आया है कि निशीत समय, निशी और निशीत समय, रात्रि का समय है, और वह निशीत काल और ज़्यादा आधी रात का समय होता है। 10:22 से 10:34 से 3:22 का समय है, वो निशा काल कहलाता है या निशीत काल कहलाता है। तो वो समय अमावस्या की रात, और वो भी आधी रात, तो घोर अंधकार। तो घोर अंधकार में क्या हुआ कि जिस पुरुष को उन्होंने खरीदा होगा, मोल से खरीदा होगा या कहीं से भी पकड़ा होगा कि भाई काली की बलि चढ़ाने, तो जो मनुष्य पकड़ा गया है तो उसको तो बांध करके रखा गया था, कोई थोड़ी मरना चाहता है, तो उसको जो है जैसे अवसर मिला भागने का, कहीं से छूट करके भागने का, तो भाग गया। अब भाग गया, अब रात में चंद्रमा की रोशनी नहीं है, और उस समय तो ये बिजली की भी रोशनी नहीं होती थी, तो क्या हुआ कि वो जो है लापता। अब वो थोड़ी मिलेगा। अब ये जो डाकुओं का सरदार था, उसके अधीनस्थ जो सेवक थे उसको ढूंढ रहे थे। अब आधी रात में अगर ढूंढें, उस समय तो टॉर्च लाइट नहीं होती थी, क्या होता था, मसाल जलाते थे। तो मसाल से भी कहाँ तक ढूंढेंगे, मसाल की रोशनी कहाँ तक जाएगी,
मशाल की रोशनी कहाँ तक जाएगी? वैसे दिन में भी अगर वो छिप जाए तो कौन ढूंढ सकता है? अगर वो छिपे कहीं जंगल में, कहीं भी छिपे तो कौन ढूंढ सकता है? फिर आधी रात में और मशाल की रोशनी लेकर के कहाँ तक ढूंढेंगे, है ना? तो अब ना इसमें ये बताया गया है कि उन लोगों ने देखा कि खेत की रखवाली के लिए वीरासन में बैठे हुए हैं ये भरत महाराज। वीरासन जानते कैसे होता है? जैसे हनुमान जी वीरासन में बैठे हैं, तो वीरासन में बैठने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति ना तो बैठा है ना खड़ा है, वो आज्ञा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार तुरंत खड़ा हो जाए। जैसे आप बैठे हैं, जिस तरह से आप बैठे हैं उस तरह से अगर तुरंत खड़े होना है तो आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा। ये वीरासन पर बैठे थे जड़ भरत खेतों की रखवाली के लिए। वीरासन एक ऐसा आसन है, एक पैर जो घुटना ऐसे रहता है, एक पैर जो है नीचे रहता है जमीन में, वीरासन पर बैठे हैं कि जैसे आवश्यकता हो तुरंत खड़ा हो जाए। तो हनुमान जी वीरासन पर बैठे रहते हैं राम की सेवा में। तो वीरासन पर बैठे भरत है और रखवाली कर रहे हैं मृग बराह आदि जंतुओं से, खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो मृग का तो मतलब हरण है जो खाते हैं, तो घास खाते हैं हरण, तो खेती की फसल भी खाएंगे। लेकिन बराह जो शब्द आया है, बराह का मतलब क्या होता है? सुअर। तो सुअर चाहे गांव का सुअर हो वो मल खाता है, और जंगली सुअर हो तो वो मांस खाता है। ना तो गांव का सुअर खाता है फसल को, और ना जंगली सुअर खाता है फसल को। तो यहाँ बराह का मतलब होता है जो हृष्ट पुष्ट बैल होते हैं, यहाँ पर उसका ये अर्थ है। श्रीधर स्वामी इस प्रकार से बता रहे हैं कि बैल जो हरण हैं, बैल हैं, गाय हैं, तो इस अर्थ में जो है बराह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये वीरासन पर बैठे हुए हैं खेतों की रखवाली के लिए। तो रखवाली के लिए बैठे हुए हैं इस तरह से कि कोई भी अगर आए खेतों में जो पशु फसल खाएगा तो तुरंत उठ करके उसको भगाएंगे। तो इसलिए वीरासन पर बैठे हुए हैं, है ना? तो उन्होंने देखा कि वीरासन पर बैठे हैं। अब श्लोक संख्या 14 जो आपके सामने बोर्ड में है, तो उसका शब्दार्थ में आप मेरे पीछे बोले। अथ तत्पश्चात ते वे सरदार के सेवक एनम इस जड़ भरत अनवद्य लक्षणम मंद पशु के से लक्षणों वाला, क्योंकि उसका शरीर साण जैसा मोटा था और वह बहरा तथा गूंगा था। अब मृष्य पहचान कर भर्तृ कर्म निष्पत्तिम, अपने स्वामी के कार्य की सिद्धि मन्यमानाः मानते हुए, समझकर, बद्ध्वा बांधकर, रशनया रस्सियों से, चंडिका गृहम देवी काली के मंदिर में उपनिन्युः ले आए। मुदा परम प्रसन्नता पूर्वक विकसित वदनाः प्रसन्न मुख। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों से युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अति उत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। तो यहाँ पर जो शब्द है पहले है अथ है कि अब बहुत चिंता में थे, बहुत चिंता में थे। अथ शब्द का है कि अब कुछ नई घटना हुई है। तो क्या नई घटना हुई? ते एनम अनवद्य लक्षणम, उन्होंने देखा एक व्यक्ति को। एनम माने इनको देखा, एनम इनको देखा, जिनकी कथा चल रही है इनको देखा, यानी जड़ भरत को देखा। एनम अनवद्य लक्षणम, अनवद्य लक्षणम का मतलब है कि शरीर में कोई भी कमी नहीं है। काली को चढ़ाना है, काली को चढ़ाना है तो ऐसा पशु चाहिए
जिसके शरीर में कोई घाव ना हो, कोई कटा ना हो, जैसे फल चढ़ाते ना भगवान को, तो कोई कटा ना हो, कहीं से दाग ना हो, कहीं से कुछ खराब ना हो, दबा ना हो। देखते हैं ना फल बिल्कुल ताज़ा हो, बढ़िया, है ना। तो ये भी मतलब अनवद्य लक्षणम, बूढ़ा भी नहीं चाहिए, बूढ़ा मनुष्य भी नहीं चाहिए। जैसे बासा फल भगवान को नहीं चढ़ाते ना, तो ताज़ा, तो बिल्कुल जवान, पूरा शरीर जवान, तो ये जो है काली के चढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है ना। अनवद्य लक्षणम का मतलब है कि किसी अंग में कोई कमी नहीं है, कोई खराब अंग नहीं है, बेडौल अंग नहीं है ना। अनवद्य लक्षणम है। अब मृष्य जान करके भर्तृकर्म निष्पत्तिम, तो अपने स्वामी का काम जो है इससे हो जाएगा, बढ़िया हृष्टपुष्ट शरीर, जवान शरीर है, तो स्वामी का कार्य हो जाएगा, क्योंकि देवी को चढ़ाने लायक ये अच्छा फल है, फल मान करके ये मनुष्य अच्छा है, ये है ना। मन्य माना, मानते हुए, बद्ध्वा यानी बांध कर, रसनया रस्सियों से, चंडिका गृहम, चंडिका के घर में उपनन्यु ले आए, मुदा परम प्रसन्नपूर्वक विकसित वदना, उनका मुख बहुत प्रसन्न हो रहा है, बड़ा प्रसन्न। क्यों? क्योंकि अगर उनको नहीं मिलेगा तो जो डाकुओं का सरदार है वो क्या करेगा, इनमें से ही किसी की बलि दे देगा। तो उनको अपने मरने का भी डर था। तो हमारी रक्षा हो गई, मिल गया हमारे स्वामी के लिए कोई पशु मिल गया ऐसा जो कि मतलब बलि देने योग्य है, और मिलना नहीं था तो मिल गया। और वहाँ पर जो ये बैठे थे, तो खेत की रक्षा करने के लिए वहाँ भी रोशनी चाहिए, तो कुछ मसाल जलाई होगी इन्होंने भी अपनी, तो दूर से दिखाई भी दिए ये, क्योंकि खेत में मसाल जलाई होगी इन्होंने, तो उससे कि कोई पशु दिखाई पड़ेगा तो इसको भगाएंगे, तो ये भी मसाल जला कर बैठे थे, तो दूर से दिखाई दिया कि कोई व्यक्ति है वहाँ पर, अकेला भी है और इसकी रक्षा भी कोई नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा अवसर है, इसको बांध करके ले चले, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के समक्ष पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों तथा डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है। इनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है, और इसमें सफल होने के लिए ये देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। तो यहाँ पर लूटने के लिए नहीं था, किस लिए था? पुत्र प्राप्त करने के लिए। डाकुओं का सरदार है, तो एक उसके ही वंश में कोई हो पुत्र जो फिर उसकी जगह सरदार बने, डाकुओं का सरदार बने, तो अपने वंश की रक्षा के लिए पुत्र चाहता था, है ना। वो नहीं चाहता था कि जो अपना पद है वो किसी दूसरे को दे, सब सेवक हैं, तो वो जो है पुत्र प्राप्त करना चाहता था। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि इनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है, इसमें सफल होने के लिए ये देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं, तो ये कारण होता है ना। लेकिन यहाँ पर इसका कारण दूसरा है, पुत्र प्राप्त करने के लिए, है ना। वंशज, अपना वंशधर, है ना, राजा, डाकुओं का राजा जो है अपने वंश में कोई हो, इस तरह से। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये ध्यान देने की बात है कि ये लोग देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते, बिल्कुल बेकार हो, और बुद्धिमान मनुष्य इनको मिलेगा भी नहीं आसानी से, क्योंकि अगर कहीं से खरीदते हैं, कहीं से पकड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मिलता है जो मूर्ख हो, जो अपनी रक्षा ना कर पाए, तो अक्सर तो यही इनको ऐसा मिलता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे तथा बहरे प्रतीत होते थे, किंतु तो भी ये संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पुरुष। कोई जानता नहीं है लेकिन दिखा रहे अपने को मूर्ख, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण ये उसी स्थिति में बने रहे, और वध के लिए लाए जाने पर इन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इतनी ऊंची स्थिति में थे कि शरीर छूट जाए, मृत्यु और जीवन में कोई अंतर नहीं है। अभी हम लोग गाँव में से कोई भी नहीं है जो मृत्यु के लिए तैयार हो,
मृत्यु आएगी तो अपनी रक्षा के लिए हमेशा उपाय करेंगे। लेकिन ये इतनी ऊंची स्थिति में थे कि इनके शरीर में जो है कोई मतलब अंतर नहीं पड़ेगा कि जीवित रहें या मरें, और इनको निश्चित है कि शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम में जाएंगे, है ना। आत्महत्या तो नहीं करेंगे, आत्महत्या में दोष होता है, लेकिन इस प्रकार से कोई कारण मिल जाए उनके शरीर के छूटने का, तो इसमें भी वो संतुष्ट हैं कि कोई ऐसे कारण से शरीर छूट जाए जिसमें आत्महत्या का दोष ना लगे, उनको भगवान के धाम में जाना है। तो इस प्रकार से भरत महाराज जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे ये शिक्षा नहीं मिलती कि आप विरोध ना करें या हम विरोध ना करें, ये शिक्षा नहीं मिलती, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पिछले श्लोकों से हमें ज्ञात है, ये इतने बली थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने को आसानी से बचा सकते, भाग भी सकते थे, है ना। उनको मार पीट भी सकते थे, तो उनके पास बहुत शक्ति थी, है ना। आगे, किंतु इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का वर्णन इस प्रकार करते हैं, मारो भी राख भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास है प्रति तुया अधिकारा। हे ईश्वर, मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, और यदि आप चाहें तो मुझे मारें या मेरी रक्षा करें, प्रत्येक दिशा में मुझ पर आपका अधिकार है। तो ये भाव था भरत महाराज का कि वे जो है मतलब कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है, ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने देखा ये पशु तो है सभी शुभ लक्षण वाला, इससे हमारे स्वामी का सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये सोचकर मुख उनके आनंद से फिर खिल उठे, रज्जु से बांध कुमार को वे चंडी मंदिर की ओर चले, है ना। तो एक बात तो हमने ये चर्चा कर दी, अनवद्य लक्षणम का मतलब ये है कि किसी भी शरीर के किसी भी अंग में कोई दोष नहीं है ना। जैसे एक कथा आती है ना, एक राजा की उंगली कट गई, प्रभुपाद ने भी बताया, एक राजा की उंगली कट गई तो अपने मंत्री से बताया कि मेरी उंगली कट गई, ये चाकू से कुछ काट रहे थे, चाकू का प्रयोग कर रहे थे, उंगली कट गई। तो मंत्री ने कहा जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। तो राजा ने जो है बहुत बुरा माना कि मेरी उंगली कट गई, तुम कहते जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, तो जेल में बंद कर दिया। और जब राजा शिकार खेलने गए तो ये लोग मिल गए जो पशु मतलब खोज रहे थे, मनुष्य पशु खोज रहे थे, तो राजा को बांध करके ले गए। लेकिन जब देखा कि उंगली कटी है तो ये बलि देने योग्य नहीं, तो छोड़ दिया राजा को। और जब राजा को छोड़ दिया तब उनको समझाया कि उंगली कटी होने के कारण मेरी रक्षा हो गई। तो मंत्री को बुलाया कि तुमने तो बहुत सही कहा था कि मेरी उंगली कट गई, इससे मेरे जीवन की रक्षा हो गई, है ना। तो लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ, मैंने तुम्हें जो बंदी बनाया, तो इसमें तुम क्या मानते हो कि भगवान ने मतलब ये भी भगवान की कृपा है। तो बोले कि अगर मैं बंदी नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ ले जाते तो मैं मारा जाता क्योंकि मेरा तो पूरा शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट था, कहीं से भी कोई कमी नहीं थी, तो मैं मारा जाता। तो एक कथा है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है देखते हैं कि कहीं मतलब शरीर में कोई छिद्र नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, बेढंगा तो नहीं है कोई शरीर बेकार तो नहीं है, लकवा तो नहीं लगा है ना। तो वो सब जो है मतलब परीक्षा करते हैं, बिल्कुल बढ़िया हृष्ट पुष्ट शरीर जैसे फल हो, बिल्कुल ताज़ा चमकीला बढ़िया ना, इस तरह से वो लोग सोचते हैं, है ना। तो अब इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन हमारे लिए शिक्षा नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो जब पहली बार गए थे कार में बैठ करके वृंदावन, तो वहाँ के जो गोस्वामी लोग थे तो उन्होंने देखा ये तो जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सन्यासी होकर के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सन्यासियों का अभी तक रिकॉर्ड यही है कि पैदल चलते हैं, बैलगाड़ी में चलते हैं, कार में कभी चलते हैं, कार में बैठ करके वृंदावन आए। तो ये तो गलत, बहुत गलत। अब उस समय कार नहीं थी तो वो अलग बात है, अब कार अगर आ गई है और लोग माया की सेवा में लगा रहे हैं, तो हम भगवान की सेवा में कार को क्यों ना लगाएं, क्यों ना जाएं वृंदावन और समय की बचत करें। तो हम हर चीज़ का प्रयोग करते हैं प्रचार के लिए,
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा मैं तुम लोगों को युक्त वैराग्य की शिक्षा देने आया हूँ। युक्त वैराग्य का मतलब हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना। तो वो लोग तो समझे नहीं और डंडा लेके आए मारने के लिए। हाँ, तो क्या उन्होंने विरोध नहीं की? विरोध की नहीं, अपनी रक्षा नहीं की, अपनी रक्षा की, पुलिस की शरण ली, पुलिस की शरण ली। तो यहाँ जड़ भरत ने जैसे विरोध नहीं किया वो स्थिति अलग है, लेकिन अभी हमारे लिए ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये दिखाया करके कि वो पुलिस कि उन्होंने शरण ली, है ना, पुलिस से अपनी रक्षा कराई, है ना। तो फिर इसके बाद फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्मार्त ब्राह्मणों के विरुद्ध शूद्रों को भी ब्राह्मण बना रहे थे। स्मार्त ब्राह्मणों का सिद्धांत क्या है कि ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण है? और चाहे उसके अंदर ब्राह्मण के लक्षण ना हो, ब्राह्मण के गुण और कर्म ना हो, तो भी वो ब्राह्मण है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शूद्रों को भी ब्राह्मण बना रहे थे, ब्राह्मण का प्रशिक्षण दे करके ब्राह्मण बना रहे थे। तो स्मार्त ब्राह्मणों ने फिर योजना बनाई कि इनको शास्त्र के द्वारा तो हराया जा नहीं सकता, लेकिन हमारी दुकान तो ये सब चौपट कर रहे हैं। स्मार्त ब्राह्मणों का फिर सम्मान ही कहाँ रहा। तो इस तरह से उन्होंने पुलिस वालों को 25,000 रुपया इकट्ठा करके दिया। और 25,000 रुपया उस समय का समझो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1936 में शरीर छोड़ा था, तो और पहले की बात है। तो उस समय 25,000 रुपया कितना होगा? हाँ, अभी के हिसाब से कितना होगा? 25 लाख से भी ज़्यादा होगा। हाँ, 25 लाख से भी ज़्यादा होगा। तो इतना जो है उन्होंने इकट्ठा करके दिया पुलिस वालों को, किस लिए? कि हम इनको जहर खिलाएंगे, आप कोई कदम नहीं उठाना हमारे विरुद्ध। लेकिन पुलिस वालों को भगवान ने ही कुछ ऐसी प्रेरणा दी, बोले कि भाई ये काम हम करते तो जरूर हैं, लेकिन साधु के लिए नहीं करेंगे। तो वो रुपए नहीं लिए उन्होंने। और पुलिस वालों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सचेत किया कि वो लोग हमें 25,000 रुपये दे रहे थे, लेकिन हमने नहीं लिए, और आपसे हम जो है प्रार्थना करते हैं कि ये लोग जहर मिला के आपको खिलाएंगे प्रसाद के नाम पर, तो आप प्रसाद के नाम पर कोई भी चीज़ मत खाइए, बहुत सावधानी से रहिए। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नियम बनाया, नियम बनाया। तो जड़ भरत की तरह नहीं है, आप समझे, जड़ भरत की तरह नहीं है। उन्होंने नियम बनाया कि जो उनका विश्वसनीय सेवक था उसके हाथ का बनाया हुआ ही प्रसाद खाएंगे, प्रसाद के नाम पर कोई चीज़ नहीं खाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें समझना है, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हमें समझना है कि ये सब बातें हैं, है ना। जैसे गांधी जी को पता चला कि जब प्रार्थना में जाएंगे वो तो उनको गोली मारी जाएगी, वो चले गए, फिर भी वो चले गए, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने इसको कहा कि ये गलती है, अगर कभी जो है ऐसी सूचना आपको मिलती है, कहीं खतरा है आपके लिए, तो अपनी सुरक्षा करो। तो ये सब बातें हैं। हम लोग भी मंदिर में सुरक्षा कर्मचारी रखते हैं, है ना, रखते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि भाई मारे वो राखी वो, है ना, जैसे है भाई पूर्ण समर्पण, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है इतने ऊंचे धरातल पर भी नहीं है, और साथ साथ हमें प्रचार के लिए सुरक्षा की भी आवश्यकता है। हमारे जीवन का बहुत मूल्य है, हमें प्रचार के लिए भी अपने जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता है ना। आतंकवादियों ने धमकी दी हमारे मंदिर के लिए, है ना, कि वो जो है करेंगे, हमारे मंदिर में विस्फोट करेंगे। तो हमारे 24 घंटे हमारे मंदिर में सुरक्षा दल रहता है, सुरक्षा के लिए रहता है ना। तो ये शिक्षा नहीं है, इसलिए हमें कोई भी शिक्षा का पालन करें तो शास्त्र, साधु, आचार्य तीनों के जो सम्मत हो वो। जड़ भरत के इस उदाहरण से हम ये शिक्षा ना लें कि ठीक है कुछ भी हो, अभी वहाँ मान लो अभी कहीं लोग गाड़ी चला रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, कई जगह हुआ रहा, भजनपुरा में काफ़ी हो रहा है, तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं, हम तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो आपको सुरक्षा करना है ना। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण को पुकारा रक्षा के लिए, जिस समय उसको जो है अपमानित किया जा रहा था, है तो रक्षा के लिए पुकारा। अब आप कहें
कि नहीं नहीं ये तो सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति तो फिर द्रौपदी को भी सोचने से कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जैसी कृष्ण की इच्छा वैसे ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, और वैसे इसमें तो धर्म की भी रक्षा, कृष्ण ने जो धर्म की स्थापना की उसकी भी रक्षा के लिए ना, ये कृष्ण के द्वारा स्थापित धर्म उसका भी जो है इसमें वो हो रहा है, नष्ट हो रहा है, धर्म ही नष्ट हो रहा है ना। तो उसने पुकारा। तो ये नहीं है कि मतलब ये सकाम भक्ति है कि भाई हमें भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए अपने रक्षा के लिए। नहीं, हम लोग प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए, रोज प्रार्थना करते हैं कि आपके मंदिर की और भक्तों के सहित हर प्रकार के आक्रमणों से रक्षा हो, तो हम करते ही हैं। सीता जी का भी जब रावण ने अपहरण किया था, सीता जी का जब रावण ने अपहरण किया था, तो सीता जी ने रावण से कहा था कि मैं चाहूं तो अपने तेज से तुम्हें भस्म कर सकती हूं, लेकिन मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं, मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं है ना। और सीता जी क्या चाहती थी? ऐसा नहीं चाहती थी कि रावण ने अपहरण कर लिया है तो ठीक है उसको भी दंड ना मिले और सब कुछ शांत हो जाए। नहीं, हनुमान जी ने जब कहा कि माता आप मेरी पीठ में बैठ जाओ, मैं आपको श्री राम के पास पहुंचा देता हूं, आप बिल्कुल सुरक्षित श्री राम के पास पहुंच जाएंगी, तो सीता जी ने कहा नहीं, मैं विधि पूर्वक श्री राम के पास जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि श्री राम रावण का वध करें और फिर मुझे प्राप्त करें। रावण का वध किए बिना मैं नहीं जाऊंगी, रावण का पहले वध होना चाहिए। सीता जी तो आप कहेंगे नहीं, ये तो वैष्णव तो जो है भूल जाते हैं, कुछ मतलब सोचते नहीं हैं, बदला लेने के नहीं सोचते हैं, वैष्णव तो जो है बिल्कुल शांत रहते हैं, है ना। लेकिन क्या है ना, तो ये विधि है ये, है ना। और धर्म की स्थापना भी इसी प्रकार से होती है ना, कि जिससे आगे चलकर कोई इस प्रकार से का कार्य ना करे, है ना। तो प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों से कहा कि कोर्ट में जाओ, जो मिस्टर एन जो है जमीन को हड़प रहा था, उसने पैसा भी ले लिया, जमीन भी हड़प रहा था, तो क्या प्रभुपाद ने क्या ऐसा सोचा कि ठीक है जैसी कृष्ण की इच्छा, ठीक है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। नहीं, कोर्ट में जाओ, हमें कृष्ण का प्रचार करना है ना। और वो जो है कृष्ण के विरुद्ध ये व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है, कृष्ण की जमीन को ये हड़प रहा है, तो कोर्ट केस किया प्रभुपाद ने, है ना। अपने शिष्यों को जो है मतलब हमेशा शिक्षा दी कि कोई व्यक्ति अगर धोखा दे रहा है और पैसा हड़प रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो बहुत सावधान रहो, है ना। तो ये सब बातें हैं जो कि हमें समझनी है। और कुछ मैं अब सुनाऊंगा आपको महाभारत से कि द्रौपदी भगवान से क्या बोल रही हैं। द्रौपदी जो है इस बात से बहुत दुखी हैं। ये मत सोचिए कि जड़ भरत की तरह द्रौपदी ने सोचा कि ठीक है दुशासन ने जैसा किया भूल जाओ इसको, दुशासन ने जैसा किया इसको भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो जब भगवान जा रहे हैं कौरवों की सभा में संधि प्रस्ताव के लिए, उस समय अर्जुन ने भी संदेश दिया कि ठीक है कृष्ण युद्ध ना हो, आप इस प्रकार से प्रयास करिए कि युद्ध ना हो। भीमसेन ने भी कहा कि ठीक है मैं भी नहीं चाहता युद्ध हो, आप ऐसा कुछ बातचीत करिए कि युद्ध ना हो, है ना। तो सभी पांडवों ने कहा, लेकिन द्रौपदी बहुत इससे जो है दुखी हो गई। द्रौपदी ने क्या कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं धर्म के अनुसार भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्र वधू हूं, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। इतना अन्याय हुआ। तो कैसे अब युद्ध ना हो, आप ऐसा प्रयास करेंगे कि युद्ध ना हो? क्यों युद्ध ना हो? द्रौपदी कह रही है,
नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयो यष्णुसा भवामि धर्मेण साहम दासी कृता बलात्। हे भगवान, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट भी अगर दुर्योधन जिंदा रहे ऐसी स्थिति में तो अर्जुन के धनुष को धिक्कार। अर्जुन का धनुष क्या है? गांडीव। अर्जुन के गांडीव धनुष को धिक्कार है। भीमसेन का बल कितना बल है ना? मसल देंगे, हाँ, कुचल देंगे, हाथ से ही कुचल देंगे। तो भीमसेन का बल को धिक्कार है। अगर दुर्योधन अभी भी जिंदा तो दुर्योधन ऐसे कह रहे हैं, है ना? और ये भगवान के प्रिय भक्त हैं, ऐसा कह रहे हैं, है ना? फिर यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूं, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। आप क्या करिए? क्रोध कीजिए, संधि मत कीजिए। द्रौपदी कह रही है। काफी बातें हैं। यदि मैं दुशासन की भुजा को कटकर धूल में लौटती ना देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? उसने जिस भुजा से मेरे बाल पकड़े और वस्त्र उतारने का प्रयास किया, वो भुजा जो है अगर कट के ना गिरी और धूल में ना लौटी तो मुझे कैसे शांति मिलेगी? तो ये भक्त कैसे हैं? ऐसे भक्त भी होते हैं। और कृष्ण से ही कह रहे हैं, है ना? अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते हुए मुझे 13 साल बीत गए हैं। ये क्रोध मेरे हृदय में 13 साल से बना हुआ है। क्यों? भक्त के अंदर क्रोध रहता है। हाँ, क्रोध है। 13 साल हो गए इस प्रचंड क्रोध को अपने हृदय में रखे हुए। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे। भीमसेन ने कहा संधि का प्रस्ताव, मुझे भीमसेन की बात कैसी लगी? बाण के समान लगी मेरे हृदय में, बाण के समान लगी। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, ये भीम आज केवल धर्म का ही ध्यान कर रहे हैं। इसके बाद द्रुपद कुमारी द्रौपदी का कंठ आंसुओं से रुंध गया। कांपती हुई अश्रुगदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी और आंसुओं की वर्षा होने लगी। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरतवंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रोते हुए देखोगी। भगवान कहते हैं दूसरी स्त्रियों को भी तुम रोते हुए देखोगी। जिन पर तुम कुपित हुई हो उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु बांधव, मित्र और सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। उनकी स्त्रियां भी रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृश्य से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहती हो। मैं करूंगा, भगवान कह रहे हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि रजोगुण में नहीं है। ये क्रोध भी जो भगवान में है ये रजोगुण से उत्पन्न नहीं है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है ना? तो वो रजोगुणी क्रोध होता है। लेकिन ये जो क्रोध है ये काम से उत्पन्न नहीं है ना? ये सत्वगुण से उत्पन्न है। ये सत्वगुणी क्रोध है ना? सत्वगुणी क्रोध के द्वारा भगवान पालन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, है ना? तो ये क्रोध वो नहीं है, जो पाप कराता है। रजोगुण समुद्भवा काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। तो ये बैरी है, दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर जो क्रोध है ये अपना दुश्मन नहीं है, बैरी नहीं है ना? फिर भी क्रोध है। भगवान कहते हैं यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों और सियारों के भोजन बनेंगे। तुम अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम शीघ्र ही देखोगे कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य प्राप्त करेंगे। हरि बोल। तो इस तरह से कुछ चर्चा की हमने इस श्लोक पर। तो हमारे पास अभी कुछ समय है
तो आप लोगों की ओर से कुछ विचार है, कोई चर्चा है तो सबसे पहले कल्पवृक्ष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज मार्च माह का प्रथम दिवस और प्रथम रविवार और आपका प्रथम धुआधार संबोधन। हम लोग हमें कुछ बातें ध्यान में आई, जैसा कि आपने उद्बोधन में व्यक्त किया, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। यह भी महाभारत में है। अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन जहाँ धर्म सिद्धांत और मर्यादा का उल्लंघन हो वहाँ हमें प्रतिपाद करना चाहिए, न कि रक्तपात। प्रतिपाद विरोध करना चाहिए। अभी हम एक हफ्ते पहले श्री अयोध्यापुरी में गए थे, तो वहाँ पर कुछ लोग तो इस्कॉन तो वर्ल्ड वाइड है, श्रील प्रभुपाद जी तो पूरे जगत के पिता हैं और शाश्वत पिता हैं। तो कुछ लोग हमें फॉरेनर समझ रहे थे। तो एक ने कहा कि कौन से धर्म के हो? मैंने कहा सनातन धर्म। तो कहा मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा मैं भी श्रीमुख सांडिल ब्राह्मण हूँ। ये अहंकार मत करो, और कार्य हमारा क्षत्रिय वैष्णव का है। तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आए थे संत सम्मेलन में। हमने मंच से बोला कि तुम लोगों की केवल पूंछ नहीं है और 4 पैर की तरह 2 पैर हैं, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर तुम लोग पशुओं से भी बदतर हालत में हो। तो जो तुम लोगों का क्रियाकलाप है ना, महाशर्मिंदगी का। उसके बाद सब डर गए, तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, अलग से पंगत। हमने कहा तुम कुत्ते बिल्ली की तरह हम नहीं कि कहीं बैठ के खा लिए, कहीं हाथ धुल लिए। कोई सिद्धांत नहीं, कोई धर्म नहीं। माता सरयू भी तुम लोगों के बोझ से जो है दब चुकी हैं। इसीलिए भगवान राम को भी यहाँ से तुम लोगों के कारण ही जाना पड़ा। और तुम लोग रावण के वंशजों, श्री राम के जो है भक्त नहीं हो, अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो कहते हैं हरे कृष्णा वाले तो विदेशी हैं। हमने कहा मैं भी पासपोर्ट पर नहीं आया हूं, मैं पक्का देसी हूं, यह दिमाग से निकाल देना। और वो प्रपात की कृपा से हरे कृष्ण का मिशन जो है पूरी दुनिया में मंगला आरती से और शयन आरती तक जारी रहती है। इस्कॉन के मूवमेंट में कहीं सूर्यास्त नहीं होता है, सदैव सूर्योदय सूर्योदय और सूर्योदय ही रहता है। धन्यवाद। तो देखिए एक प्रश्न भी है, एक प्रश्न यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो भारतीय लोग अपने को भारतीय मानते हैं और विदेशी मानते हैं कि इस्कॉन वाले विदेशी हैं, है ना, और प्रभुपाद की निंदा करते हैं कि विदेशों में क्यों हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया, वो वास्तव में है क्या? ये देहात्म बुद्धि है। हम भारतीय हैं, ये है क्या? एक अज्ञान है, एक अज्ञान है। क्योंकि शरीर में अपनी आत्मबुद्धि, आत्मा की बुद्धि है ना। आप कैसे भारतीय हैं? है? आपका जो शरीर है अभी भारत में पैदा हुआ है, कितने समय से पैदा हुआ है, उसके पहले कितने जन्म आपने लिए, और आगे चल करके क्या होगा? तो पूरा का पूरा इन लोगों का जो है सिद्धांत है ये देह पर आधारित है। तो हमारा तो एक तर्क होता है केवल कि आप लोग शरीर को जो है आत्मा समझते हो, और इसी आधार पर, इस अज्ञान के आधार पर सब कुछ बोल रहे हो। तो जितना बोल रहे सब गलत है। हमें एक एक बात को काटने की जरूरत नहीं है। आप तो एक एक बात को काट रहे हैं, एक एक बात को काटने की जरूरत नहीं है। जड़ क्या है? जड़ ये है कि हम शरीर नहीं है ना, और आप अगला जीवन नहीं मानते, आप शरीर के अंदर आत्मा नहीं मानते, आप शरीर के साथ पैदा हुए हैं। हम भारतीय हैं। आप जब ऐसा कह रहे हैं आप भारतीय हैं, मतलब शरीर के साथ ही आप पैदा हुए हैं और शरीर के साथ आप मर जाएंगे, आप ये समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि शरीर अभी छूट करके आपको पशु का शरीर मिल जाएगा, कीड़े का शरीर मिल जाएगा, तो क्या भारतीय कहने का क्या अर्थ रहा, है ना। एक बात से भी आप सब बात काट सकते हो, जड़ है। और नहीं तो आप एक एक बात को काटेंगे, वो भी एक तरीका है। इस सबसे ज़्यादा जो अपना प्रभुपाद का जो तरीका था वो ये था। इसलिए प्रभुपाद ने हर बार ये सिखाया, और ये आंदोलन जो है इस आधार पर बना है कि हम शरीर नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में जहाँ भी कोई मतलब श्लोक आता है तो इस बात पर जरूर अपने तात्पर्य देते हैं। और शिष्यों ने कहा कि तो हम समझ गए, प्रभुपाद आगे की बात बताइए। प्रभुपाद कभी नहीं, तुम लोग कुछ भी नहीं समझे हो। प्रभुपाद के हर गीता के जितने भी श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, जहाँ हम शरीर नहीं हैं आत्मा है, तो आत्मा और शरीर में अंतर की जो है प्रभुपाद हमेशा व्याख्या करते। तो अगर आप इस पर आप रहते हैं, कोई कहता है आज की शिक्षा, आप कितने शिक्षित हैं, तो मैंने कहा शिक्षा का क्या मूल्य है? आज की शिक्षा का क्या मूल्य है? तो पशु बना रही है आज की शिक्षा।
आज की शिक्षा पशु बना रही है? क्योंकि आत्मा को नहीं मानते आप, ना अगला जीवन मानते हैं। क्या मूल्य है आज की शिक्षा का कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी कितनी शिक्षा है, ऐसा क्या मूल्य है ना? ये तो हम किसी दूसरे आधार पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा। प्रश्न ये है, जैसे इसमें आया नर पशु की बल देने के लिए वो ले गए, तो क्या बलि देने की परंपरा में नर या मादा पशु का भी कोई भेद है शास्त्र सम्मत? इस पर स्पष्टीकरण दे प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें विचार करना पड़ेगा कि स्त्री की बलि नहीं दे रहे हैं, वो मनुष्य की बलि दे रहे हैं, लेकिन वैसे तो ये गलत ही है और इसका जो है ये पाप कर्म है, बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य की बलि देना भी बहुत पाप है, लेकिन ये लोग तो शास्त्र के आधार पर नहीं करते। अब स्त्री की बलि नहीं दे रहे हैं तो वो कुछ और भी कारण हो सकता है, जो भी हो। और कोई प्रश्न? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इनको दीजिए। ऋषि कुमार भी हैं, फिर ऋषि कुमार। पहले कौन करेगा? ऋषि कुमार, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। विशेष करके मुझे अच्छा लगा कि आपने महाभारत से जो प्रसंग से इसका कनेक्ट किया, मुझे बहुत लाभदायक लगा। मेरा प्रश्न है कि इस तात्पर्य में बताया गया कि पिछले श्लोकों में बताया गया कि जड़ भरत जो है बहुत बलवान थे या स्वयं का बचाव कर सकते थे, फिर भी वो पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर निर्भर थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे दैनिक जीवन में हम किस हद तक अपने आत्म सुरक्षा को अपना दायित्व माने, क्योंकि वो भी एक प्रकार से सेवा है। शरीर की सुरक्षा होगी तो हम परंपरा की सेवा कर सकते हैं, और किस हद तक हमें पूरी तरह भगवान पर निर्भर होना चाहिए। ये सामंजस्य कैसे हम लाएं कि कौन से क्षण पे कैसे करें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जड़ भरत के जो है धरातल पर नहीं हैं, और वो तो अब जो है शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। जैसे वृत्रासुर ने भी इंद्र से कहा तुम वज्र का प्रहार करो, तुम मेरे ऊपर वज्र का प्रहार करो, और तुम्हारा वज्र भगवान विष्णु की शक्ति है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे गदा तुमने मारी तो गदा मैंने पकड़ ली और तुम्हारे हाथी पर प्रहार कर दिया और तुम्हारा हाथी घायल हो गया। तो तुम वज्र को क्यों नहीं मार रहे हो? वज्र ऐसा नहीं है, वज्र जो है काम करेगा। तो वृत्रासुर कहते हैं कि अगर तुम्हारा वज्र मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, मैं वैकुंठ जाऊंगा, और तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, तो मैं शत्रु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो वृत्रासुर इस प्रकार से करें। इसी प्रकार की स्थिति जड़ भरती है कि वो है। उस समय प्रचार की आवश्यकता भी नहीं थी। उस समय कलयुग में जो प्रचार की आवश्यकता होती है कि राजा लोग जो है कैसे होते हैं, शूद्र होते हैं या म्लेच्छ होते हैं, यवन राजा होते हैं, तो उनकी ओर से धर्म का कोई प्रचार होता ही नहीं है ना। अधर्म को ही बढ़ावा देते हैं, है ना। तो इसलिए धर्म का प्रचार हमें व्यक्तिगत रूप से देना होता है, पब्लिक में देना पड़ता है। जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो हमें धर्म का प्रचार करना है, और प्रचार करने के लिए हमें जो है अपनी भी सुरक्षा करनी है, भक्तों की सुरक्षा करनी है। तो दूसरी बात ये भी है कि जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद को भी जो है, प्रभुपाद तो जैसे जड़ भरत हैं उसी धरातल पर प्रभुपाद भी थे, तो उनको क्या है, प्रभुपाद भी कहते हैं कि मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। लेकिन फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा कि मुझे चिंता है कि जो आंदोलन इसका मैंने बीज बोया है, जब तक ठीक से अंकुरित ना हो जाए और ठीक से अपने बल पर खड़ा ना हो जाए, तब तक मुझे अपने जीवन की रक्षा करनी है। तो अपने शिष्यों को कहा कि मेरे जीवन की रक्षा के लिए आप लोग जप करें। तो प्रभुपाद के जीवन की रक्षा के लिए उनके शिष्यों ने भी जप किया। फिर आगे चल करके जब प्रभुपाद की तबीयत ज़्यादा खराब थी, अब शिष्य लोग कहते हैं अभी भी हम अपने बल पर नहीं खड़े हैं, अभी भी हमें आपके सहारे की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये लोग तो हमेशा ऐसा कहते ही रहेंगे, लेकिन अब तो मुझे जाना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा और अब कृष्ण के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और प्रभुपाद चले गए। तो भक्तों को जो है, जो ऊंचे धरातल के भक्त हैं, उनको तो हृदय के अंदर से ही सब कुछ भगवान गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, अगर हमें अंदर से उतना भगवान का मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो हमें शास्त्र, साधु, आचार्य, इन तीनों के जो है सम्मत जो बात होती है, वो हमारे लिए निर्णय होता है। ठीक है ना। अच्छा, इनका प्रश्न और फिर इनका प्रश्न। पहले इनको दीजिए, इनको दीजिए, इनको।
हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कहीं सुना था कि सबसे पहले हम जैसे अर्थ को ध्यान देते हैं अपने जीवन में, और उसके बाद उससे ऊपर हम प्रधानता देते हैं नैतिकता को, उससे ज़्यादा हम धर्म को प्रधानता देते हैं, और सबसे ज़्यादा अध्यात्म को देना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो प्रभु जी जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर लो। तो प्रभु जी क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो भरत महाराज का जो व्यवहार है, जड़ भरत महाराज का जो व्यवहार है वो एक लक्ष्य है, और जो द्रौपदी महारानी का जो व्यवहार है वो धर्म है, इसलिए वो एक मार्ग है? नहीं, अभी मैं पूरी बात नहीं समझा, लेकिन पहली बात यह है कि हम मनुष्य के जीवन में, आपने कहा कि धर्म को पहले महत्व देते हैं, नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब प्रधानता जो सबसे टॉप मोस्ट जब देखना है तो हमें अध्यात्म को देते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन धर्म को उससे कम देते हैं, है ना, स्तर होता है सबका अपना। ठीक है, वो आपकी बात जो है ज़्यादा गहरी है। अभी तो मैं बता रहा हूँ सामान्य जो बात है वो मनुष्य में क्या है, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो धर्म में आध्यात्मिक ना, परम धर्म, अगर धर्म को आप देखा जाए तो जो है अगर सच्चाई से देखा जाए तो धर्म मतलब भगवान की भक्ति ही है। तो धर्म, और कलयुग में धर्म हरिनाम संकीर्तन, तो वो कलयुग का धर्म। तो धर्म सबसे पहले हमारे जीवन में है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो अगर आप पशु से अलग अपने को कहते हैं तो आपको जो है धर्म का पालन करना है। तो हम तो यही कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन को आप अपनाइए, माला पर जप करिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप पशु के समान हैं। बल्कि 4 नियम भी पर्याप्त नहीं है, 4 नियम भी पशुओं में होते हैं। क्यों? हाँ, जैसे बैल है, किसान का बैल है, तो कौन से नियम को तोड़ रहा है बताइए? हाँ, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ना, मांस नहीं खाता, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, क्या कर रहा है? तो 4 नियम क्या नहीं करते हैं पशु, है ना। लेकिन जब तक आप हरिनाम का अगर आप जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते हैं, तो आप मनुष्य नहीं हो सकते हैं। धर्म, और ये धर्म जो है आधारित इस ज्ञान पर कि अगला जीवन है। तो धर्म का महत्व बिल्कुल नहीं है आज की शिक्षा में। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान, कारण क्या है? अज्ञान, अगला जीवन नहीं। धर्म जो है हमारे अगले जीवन के लिए हमें अच्छी गति प्रदान करेगा, है ना। अगला जीवन है, हमारे कर्म है। तो इसलिए हम सबसे पहले किस बात पर आते हैं? अगला जीवन है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी हमारा जो प्रचार है ना वो यहाँ पर है। नहीं तो धर्म का क्या महत्व? अगर इस जीवन के बाद कोई जीवन ही नहीं है तो फिर आपको जो ठीक लगे वैसे ही करो, कि तुरंत तो दंड मिलता नहीं, तो वो क्या समझेंगे? हैं? आप कुछ भी काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तुरंत तो दंड मिलता नहीं, तो वो जो है मतलब फिर क्या कहते हैं? जो ठीक लगे वैसा करो, जस्ट डू इट, जो कुछ करो वैसे करो। और धर्म की अगर बातें हैं तो मनोरंजन के लिए अच्छा है, अगर आपका मनोरंजन होता है तो धर्म की बातें सुनो, ठीक है। बाकी जो है धर्म का कोई महत्व नहीं। इस अज्ञान, तो कलयुग ने जो है जो अज्ञान पैदा कर दिया है कि हम शरीर नहीं हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है ये जो बिंदु है ये हमें प्रस्तुत करना होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, अगला जीवन है, पिछला जीवन है ना। तो दूसरे धर्मों में चूंकि ये बातें नहीं है, इसलिए उनके धर्मों से भी जो है कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पा रहा। उनके धर्म केवल इतना ही है कि भाई इस जीवन के बाद या तो आप स्वर्ग में जाएंगे तो हमेशा के लिए स्वर्ग जाएंगे, तो वो बैकुंठी समझ लो, और या तो नरक में जाएंगे तो हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। तो इससे कोई संतुष्ट नहीं होता। ये हमारे जो है धर्म शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताएं कि कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में भी आप जा सकते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो भी वापस आएंगे, नरक में जाएंगे तो भी वापस आएंगे, तो सब कुछ है। तो चूंकि हमारे पास एक ये जो बिंदु है जो कि दूसरे धर्मों में वो चीज़ नहीं है कि हम शरीर बदल रहे हैं, शरीर बदलता है ना। जरूरी नहीं कि आप नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं, आप जो है मनुष्य का शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमें फिर अध्ययन करना चाहिए कि सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है, आप क्या करें सबसे अच्छी गति। तो ये बिंदु है हमारा, ठीक है। मेरा प्रश्न जी इसलिए था कि सुनने में आता है कि हम धर्म को भी तोड़ सकते हैं अध्यात्म के लिए, और कई सारी नैतिकता को हम तोड़ सकते हैं धर्म के लिए,
है ना। नहीं, अब हम जो है धर्म अध्यात्म में अगर हम भेद ना करें तो हम धर्म को हम मान सकते हैं कि कृष्ण कहते हैं जो परम धर्म धर्म्यम संवादमावयो अधेशते चायादम धर्म्यम संवादमावयो, हमारा धर्म है संवाद, जो अध्ययन करेगा ज्ञान यज्ञ नित्य ना हमिष्टा श्यामिति मेमति, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं उसकी द्वारा पूजित होऊंगा, तो वो धर्म है। 12वें अध्याय के अंत में भी भगवान कहते हैं ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्योपासते, धर्म तो गीता में जो भगवान ने कहा वो धर्म है ना। लेकिन अंतर यही है कि कुछ धर्म जो है निम्न श्रेणी के हैं और ये धर्म उच्च श्रेणी का है, तो असली धर्म तो यही है, और इस धर्म के सामने बाकी सब अधर्म है। तो कृष्णदास कविराज तो कहते हैं कि वो भी धर्म जो है पाप ही है, सब कुछ पाप है, जितने पाप और पुण्य जितने करते हैं वो सब पाप के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि आप इसी भौतिक संसार में रहेंगे और आप जन्म मृत्यु में अगर बने रहेंगे तो वो धर्म भी या जो पुण्य भी वो भी क्या है, क्योंकि आपको बंधन जन्म मृत्यु के बंधन में अगर आप बंध रहे हैं तो वो धर्म या जो पुण्य है वो क्या है, ठीक है ना। तो धर्म की ही अगर व्याख्या करें तो वो अध्यात्म को हम उसको एक ही मान सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा प्रश्न था, बहुत समय दूसरा प्रश्न अभी इनको फिर और भी इसके बाद कोई अगर प्रश्न ना करे तो फिर उनका भी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा था कि हम जड़ भरत महाराज जी के जैसे हम नहीं बन सकते, कि वो अपनी रक्षा भी नहीं कर रहे हैं और पूरा तरीके से निर्भर हैं। तो प्रभु जी, मेरा ये एक मतलब प्रश्न था कि एक तो हमारे कर्म फल भी हमारे ऊपर हैं, लागू हैं, कि हम हमारे पिछले जन्मों के कर्म और कई जन्मों के कर्म, कि कल को हमारे साथ क्या हो जाएगा हमें खुद भी नहीं मालूम। भले ही हम हरे कृष्णा मूवमेंट में आ गए हैं लेकिन अभी भी हम कर्म के फल भुगत रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न ये है कि एक माया भी है भगवान की, जो माया है, माया देवी है, वो तो अपना कार्य करेगी। कभी भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के गाड़ी से एक्सीडेंट होता है या बम फूट जाता है या फिर भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो भी एक माया है, उससे भी हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और मैंने सुना था कि एक बहुत बड़ा लंबा प्रश्न नहीं, प्रश्न बहुत लंबा नहीं जी, संक्षेप में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी रक्षा करके करना चाहते हैं लेकिन कर भी नहीं सकते। वो अलग बात है, लेकिन अपना कर्तव्य है, रक्षा करना अपना कर्तव्य होता है, ठीक है ना। वसुदेव जी ने जब देवकी को कंस मार रहा था, है ना, तो वसुदेव जी की कोई आसक्ति नहीं थी देवकी कि देवकी की मृत्यु हो जाए, तो उन्हें कोई ऐसी आसक्ति नहीं थी। लेकिन उन्होंने यही सोचा कि अपना जितना प्रयास हो सके रक्षा करना है ना। तो जितना प्रयास हो सके वो अपना कर्तव्य है, रक्षा करना अपना कर्तव्य है, बाकी फिर कृष्ण की इच्छा। तो उन्होंने बस कंस को जो है फिर ये कहा कि ठीक है, इसके जितने पुत्र होंगे हम देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने किसी प्रकार मौत को टाला। तो मृत्यु को टालना है, तो मृत्यु को हम टालने की कोशिश करते हैं, मृत्यु तो है निश्चित, ठीक है। और हाँ जी, इनका प्रश्न, आपका नाम धीरज, क्या नाम? दिव्य निताई, दीपेश निताई दास। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली जो हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन जो वैष्णव अपराध होते हैं देहात्म बुद्धि के कारण, इससे कैसे बचें? वैष्णव अपराध होते हैं देहात्म बुद्धि के कारण, सबसे पहली बात तो है कि हम 10 नाम अपराध रोज बोलें। आप 10 नाम अपराध, उसमें पहला जो अपराध है वो वैष्णवों का अपराध है, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत सावधान रहते हैं, बहुत डरते हैं और नाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो नाम जो है ये चेतन वस्तु है, चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह। तो नाम चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब क्या है कि आपकी जो भी चिंता है उसको वो दूर करेगा, चैतन्य रस विग्रह। और चैतन्य रस है, पूर्ण चैतन्य है नाम। तो अगर आप नाम से ही प्रार्थना करें कि मुझे अपने 10 अपराधों से बचाइए, मेरे से कुछ होता है अपराध, आप अपराध मत लीजिए, तो आप अगर यही प्रार्थना करें तो नाम जो है अगर आपके अपराधों को ना ले, या तो नाम आपको अपराधों से रक्षा करेगा, आप अपराध ही नहीं करेंगे, और अगर अपराध हो और नाम अगर अपराध को ना लें तो भी रक्षा हो जाएगी आपकी। तो आप प्रार्थना करें। तो हम 10 नाम अपराध जो बोलते हैं तो ये बहुत जो है मतलब अपनी रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हम तो रोज़ बोलते हैं मंगल आरती में, लेकिन आप अगर मंगल आरती में नहीं आए
तो कम से कम लिखा हुआ है उसको ही बोल लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, कितना 10 नाम व्रत बोलिए आप और प्रार्थना करिए। तो नाम के अपराधों से अगर रक्षा हो गई आपकी तो नाम की कृपा ही कृपा है, ठीक है ना। तो इससे एक तो ये तरीका है। बाकी तो आपको याद रखना है, डरना है। जैसे राजा रघुगण ने कहा कि मैं बहुत डरता हूँ, वैष्णव अपराध से बहुत डरता हूँ, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, महादेव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, विष्णु के चक्र से भी नहीं डरता, लेकिन मैं वैष्णव के अपराध से डरता हूँ। तो हमारे अंदर वो डर होना चाहिए। माता जी पीछे, माता जी उसके बाद फिर रमन रूप प्रभु हैं, सबसे पीछे रमन रूप प्रभु हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। और जो आपने 2 क्वेश्चन से पहले जो एक क्वेश्चन बोला है, जो भौतिक जो पूजा पाठ करते हैं इनका डायरेक्शन बदलने के लिए थोड़ा सा कुछ हम बताते तो बोलते श्री ये इस्कॉन मंदिर वाले की सबका ठेका ले रखा है और पूजा पाठ नहीं होता है, उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। इनको कैसे जवाब दें, मतलब कैसे उनका डायरेक्शन बदलें? ऐसे नहीं है उनका अंदर भक्ति नहीं है, बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनका जो पर्पज है तो दूसरी तरफ का है, तो उनको कैसे बदलें? देखिए शास्त्र है हमारे, जो है हर चीज़ शास्त्र पर आधारित है। तो प्रभुपाद ने सबसे पहला जो सूत्र दिया है वो क्या है, बुक्स आर दी बेसिस। तो शास्त्र आधार हैं, है ना। तो शास्त्र बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्त, 3 बार बोला, हरे नाम ही केवल हरे नाम, केवल हरे नाम, अन्यथा नहीं है कोई गति, अन्यथा कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। आपकी जितनी भी पूजा है वो सब बेकार है, हरे नाम। तो हरि नाम से जो है आपकी पूजा शुरू होती है, आप हरि नाम लो। तो हमारे पास शास्त्र है, और कितना मतलब शास्त्रों में बताया गया है ना। तो कलेर दोष निथे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम ब्रजे। तो कृष्ण का कीर्तन, तो गीता और भागवत ये कृष्ण का कीर्तन है, आप इसको सुनिए, आप ये लीजिए। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन, यहाँ से शुरू होता है। तो हमारा अपना कोई आग्रह नहीं है, ये सब जो है शास्त्र जो है शास्त्रों पर आधारित है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं 2 चीज़ पे चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में प्रसंग आया था, इसमें ऐसा भी व्याख्या मैंने पढ़ी है कि धर्म से हमें अर्थ कमाना है, अर्थ धर्म से के अनुसार कमाए हुए अर्थ से हमें अपनी डिज़ायर्स काम की पूर्ति करनी है, और काम की पूर्ति के बाद हमें मोक्ष के लिए प्रयास करना है। एक ऐसा मैंने व्याख्या पढ़ी है। बिल्कुल ठीक है जी जी। तो ये जो है सामान्य जो मनुष्यों का जो धर्म है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये सामान्य पुरुषार्थ हैं। लेकिन जो प्रेम है, प्रेमा पुमर्थो महान, प्रेमा पुमर्थो, कृष्ण प्रेम जो है ये पुरुषार्थ महान है। ये 4 पुरुषार्थों से बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, है ना। तो ये तो सामान्य है। सामान्य व्यक्ति के लिए क्या बताया गया है, आपके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा है, तो धर्म के अनुसार आप धन प्राप्त करिए, है ना। मतलब लूट पाट करके नहीं, धर्म के अनुसार आप धन प्राप्त करिए। अधर्म के अनुसार, अधर्म से धन मत प्राप्त करिए, धर्म से के अनुसार आप धन प्राप्त करिए। उससे अपनी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति है, उसको पूरा करिए। और धर्म अर्थ फिर काम। और जब आप इससे ऊब जाएं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊब जाएं, तो आप मोक्ष की तरफ जाएंगे कि भाई जन्म मरण से मुझे छूटना है। तो ये जो है मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो पुरुषार्थ है ये कृष्ण प्रेम है। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम को समझ लेता है, इसकी महिमा समझ लेता है, तो कहता है मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ नहीं चाहिए, सब जो है फिर तिनके, क्योंकि कृष्ण प्रेम में सब कुछ है, सबसे बड़ा धर्म है, सब कुछ है। तो अभी तो कलयुग में हम जो है जो धर्म है ये हरिनाम है। आप हरिनाम कीर्तन करें, आप हरिनाम का जप करिए, लोगों को सिखाइए, प्रभुपाद के ग्रंथ बांटिए, प्रभुपाद के ग्रंथ बांटिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तब आप धर्म को समझेंगे। ये चीज़ें जो है जी। दूसरा पॉइंट प्रभु जी था जो आपने द्रौपदी का उदाहरण दिया, उसका संबंध हमारे वैष्णवों से इस प्रकार है
हाँ, कि- इसमें समझना जी, है, जी। इसमें एक बार समझना है कि जो द्रौपदी है वो एक छत्राणी है, छत्री की है, छत्री की पत्नी है। तो वो जैसा चाहती है, धर्म, छत्री जो है धर्म की रक्षा करने के लिए होते हैं। क्षत्रियों के द्वारा जो है धर्म की रक्षा होती है, अधर्म के विरुद्ध वो जो है कार्य करते हैं और केवल आवाज़ नहीं उठाते हैं बल्कि दंड देते हैं। अधर्म के में जो चल रहा है उसको दंड देते हैं। तो द्रौपदी तो क्षत्रिय है। लेकिन जैसे महाराज जमदग्नि मुनि ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। तो सहस्त्र बाहु अर्जुन जब आए उनके आश्रम में तो अपनी जो गाय थी कामधेनु, उसके द्वारा उन्होंने उनकी पूरी सेना के लिए भोजन तैयार कर दिया। अब वन में भोजन की कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन हर प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए और महल तैयार कर दिए, सैया तैयार कर दी, दास दासी तैयार कर दिए और राजा की पूरी सेना को ठहराया। रात भर जो है अपना खूब उन्होंने खाया पिया और विश्राम किया और सवेरे जब देखे तो सब गायब और वो जो है जमीन में पड़े। तब राजा ने सोचा ये क्या चक्कर है। फिर पता चला कि इनके पास वो जो होम धेनु गाय है इसके द्वारा सब कुछ हुआ। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन वो राजा थे, तो उन्होंने जो है अन्याय किया। क्या अन्याय किया? जमदग्नि मुनि की गाय को छीन लिया, बिना आज्ञा लिए, बिना मांगे, बिना प्रार्थना के छीन लिया। हम राजा हैं, हमारे पास ये गाय होना चाहिए। और जमदग्नि मुनि जो है कुछ नहीं बोले। जमदग्नि मुनि ब्राह्मण का क्या है? क्षांतिरार्जवम, सहन करना। तो वो जो है अपने ब्राह्मण के स्वभाव के अनुसार वो जो है उन्होंने विरोध नहीं किया। जब गाय बोली कि आप जो है कैसे सहन कर रहे हैं कि ये राजा मुझे ले जाए, तो बोले मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो विरोध नहीं कर सकता। गाय ने कहा आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं जो है इनको सबक सिखाती हूँ। तो होम धेनु ने अपने ही शरीर से कुछ सैनिक उत्पन्न किए और राजा की सेना को जो है नष्ट किया। तो इस तरह से कुछ हुआ। फिर बाद में वो जब ले गया, फिर परशुराम जी जब आए, परशुराम जी को पता चला कि ऐसा किया, तो परशुराम जी में जो है बहुत क्रोध था, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव था, उनके अंदर क्षत्रिय का स्वभाव था। तो उन्होंने हिरण्य उसका सहस्त्रबाहु अर्जुन की सब भुजाएं काटी, सिर काटा, उसकी सेना को मारा और गाय लेके आए। और जमदग्नि ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो जो है कार्य जो है क्षमा करना, सहन करना है, ये तुमने उचित नहीं किया। तो उसके लिए फिर पश्चाताप किया, परशुराम जी ने कुछ पश्चाताप किया। तो कुछ मतलब यहाँ पर भी अंतर है कि ब्राह्मण को जो है मतलब ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो क्षत्रियों के लिए होते हैं। मतलब युद्ध में क्षत्रिय का क्या है? युद्धे चापे पलायनम, युद्ध में ना भागे। तो स्वभाव ही है, क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध में ना भागे। तो जहाँ अन्याय होगा तो न्याय के पक्ष में वो जो है अन्याय का विरोध करता है और दंड देना क्षत्रियों का ये कार्य है। तो कुछ ये भी विचार है। जी प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा एक मेरा कंसर्न और था द्रौपदी वाले प्रसंग में। द्रौपदी के बारे में आपने बतलाया कि उसने 13 वर्ष उसको बहुत क्रोध रहा, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। और जैसे वैष्णव लोग हैं तो हम लोग इस प्रसंग को किस साधारण वैष्णव किस थोड़ा प्लीज मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। इसको समझिए। जी जी, इसको समझिए। द्रौपदी ने जो कहा कि वो क्रोध मेरे हृदय में 13 साल से प्रचंड क्रोध बना हुआ है, लेकिन इसमें हमें समझना है कि वैष्णव ऐसी स्थिति में भी शांति का भी अनुभव करता है। ये क्रोध जो है वो इस तरह से नहीं होता है कि जो आपके कर्तव्य में बाधा डाले। द्रौपदी के अंदर जो क्रोध था तो वो क्रोध भी था, लेकिन साथ साथ शांति भी थी। और कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो शांति का अनुभव करता है। आप समझे? अर्जुन को भी भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, और युद्ध के द्वारा तो हमें शांति प्राप्त होगी, है ना। तो अर्जुन क्रोध भी कर रहे हैं, उनको अंदर से शांति प्राप्त हो रही है ना। तो ये सब जो है मतलब वो होती है कृष्ण भावना मृत में व्यक्ति शांति का अनुभव करता है।
और कभी क्रोध करके भी उसको शांति का अनुभव होता है ना। तो ये जो क्रोध है ये उस तरह का क्रोध नहीं है। सत्वगुण क्या होता है? तत्र सत्वम निर्मलतात् प्रकाशकम अनामयम। जो सत्वगुण होता है निर्मल होता है, प्रकाश पैदा करता है, प्रकाश पैदा करता है। भगवान का नियंत्रण है हर चीज में, वो भी समझ रहे हैं। द्रौपदी ऐसे नहीं है अज्ञान में कि वो भगवान का नियंत्रण नहीं समझ रही, भगवान का नियंत्रण भी समझ रही है। लेकिन साथ साथ जो अधर्मी है उनको दंड मिलना चाहिए और धर्म की स्थापना होनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के कार्य से क्या परिणाम होता है, आगे कोई ना करे। तो ये भी एक भगवान की योजना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में हमें जो है मतलब बारीकी से अनुभव करना। धन्यवाद जी। प्रभु जी थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। कल मुझे फ़ोन आया ईस्ट दिल्ली से, कुछ भक्त हमारे वहाँ रहते हैं, कि प्रभु जी यहाँ ऐसे राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, हमारा घर भी पास में था। तो ऐसी स्थिति में जबकि मॉब जो है, मुस्लिम मॉब या कोई भी मॉब उनके ऊपर अटैक कर रहा है, वो वैष्णव हैं, कृष्ण भक्ति का कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डिफेंस में हम हथियार उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो ऐसा प्रश्न उनका है। देखिए इसमें तो सबकी हाँ जी, ये तरीका तो यही है कि चूँकि प्रशासन है और अभी प्रशासन में मतलब ये सब व्यवस्था है, अगर प्रशासन की व्यवस्था है तो हम जो है प्रशासन के द्वारा ही ये सब कार्य कराएं, अपनी सुरक्षा कराएं। और बाकी जो है क्या है, सुरक्षा के लिए हम लोग हरि नाम कर सकते हैं, अखंड 24 घंटे का हरि नाम भी किया जा सकता है और लोग व्यक्तिगत रूप से भी माला पर जप कर सकते हैं। तो सुरक्षा के हमारे पास ऐसे भी तरीके होते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब किसी कुछ प्रश्न है तो आप व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं, ठीक है। जिनका प्रश्न है अलग से बात कर सकते हैं, बाकी लोग क्लास समाप्त हो गया। नहीं, वो रक्षा भी जो है हमें भगवान ही बुद्धि देते हैं, रक्षा और हम रक्षा अगर हम नहीं करते हैं तो हमें फिर दोष लगता है, आत्महत्या का भी दोष लगता है। इसलिए हमें रक्षा करना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है रक्षा करना। और फिर जब रक्षा